सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद अब ऐसा लगने लगा है जैसे जनता बिल्कुल मूर्ख है और इन्होंने मन बना लिया है कीर्तिमान स्थापित करने का। किसमें? फेंकम फाकी के अंदर ऊंची ऊंची देते हैं, जहां जाते हैं लंबी लंबी फेंक कर आते हैं और इनको लगता है कि जनता नहीं समझेगी, जबकि जनता अब आदी हो चुकी है और समझदार है, जो इनके झूठ को पकड़ने भी लगी है कि यार ये सच नहीं बोलते। हम अमित शाह साहब ने अभी इतनी लंबी दे दी है, इतनी ऊंची दे दी है कि लोग या तो हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं या लोग गुस्से में आके कह रहे हैं कि यार हमेशा यही इसी तरह की बातें करते हैं। और मोदी जी भी उसमें कम नहीं है। पहले ये वीडियो देख लीजिए अमित शाह साहब का, फिर मैं एक एक करके बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा, ऐसे किस्से बताऊंगा जहां हमारे साहिब ने या मोटा भाई ने ऊंची ऊंची दी है। मतलब आप भी सर पकड़ लेंगे क्या है। बट पहले ये वीडियो देख लीजिए। जरूर कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं। वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं, 2080 से काम कर रहा हूं, मगर मोदी जी मुख्यमंत्री बने और मैं उनकी मंत्रिमंडल का सदस्य था। दोस्तों, देखा आपने मोटा भाई क्या कह रहे थे कि मोदी जी के साथ वो 2080 से काम कर रहे हैं। अब क्या बताएं इनको कि क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग बहुत हंस रहे हैं, लोगों को मजाक का एक वो बन गया, मिल गया, एक चीज मिल गई, हंसने का एक जरिया मिल गया। लेकिन कुछ लोग बहुत गुस्से के अंदर हैं। ये क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी के पास काम तो है नहीं बताने को। भाजपा अपने काम तो गिना नहीं सकती है। भाजपा लोगों को कन्विंस तो कर नहीं सकती है कि वो क्या काम कर रही है। तो अब कुछ भी बोलना है, बड़ी बड़ी देना है, लंबी लंबी देना है, अब इनकी आदतों में आ चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है कि आपको लगे कि ये जबान फिसल गई या कुछ हो गया, बल्कि ये इनकी आदत में आ गया है कि ये लोग रोजाना ही देते हैं लंबी लंबी। अब मैं आपको कुछ चीजें पढ़ के सुना देता हूं, याद करके, जो मैंने लिखी थी यहां पर। उसके बाद उसके वीडियोस भी, एक वीडियो कंपाइल किया है, वो आपको दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी ऊंची देने वाले लोग हैं और जनता इनसे गुस्से में क्यों है। अब आपको याद है 600 करोड़ लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बनने का दावा किया था मोदी जी ने। ये कहा था कि मुझे 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया है भारत के। अब भारत की जनसंख्या कितनी है, ये आप भी जानते हैं, 125 करोड़। और इन्होंने कितने सारे लोगों का कह दिया कि 600 करोड़, मतलब 6 गुना ज्यादा लोगों ने या 5 गुना ज्यादा लोगों ने वोट दिया। 600 करोड़ भारत की आबादी है कि दुनिया की आबादी है, ये कुछ समझना चाहिए। 15 लाख सबके खाते के अंदर आएंगे, ये भी आपने देखा था। ये सब तो जुमलेबाजी थी कि 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। 2 लाख नौकरियां जो हैं, 2 लाख नौकरियां हर साल, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी भारत के युवाओं को। ये जुमलेबाजी थी। आपको याद है अमित शाह साहब ने क्या कहा था? ये तो चुनावी जुमला होता है, मतलब हम खुद ही फेंकने को कबूल कर रहे हैं। ये भी मैं आपको अभी इस थोड़ी सी देर के बाद आपको इसका वीडियो दिखा दूंगा। लेकिन अब जागरूकता है या नहीं है, पढ़ाई लिखाई है कि नहीं है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, मतलब संवैधानिक वैधता होती है बात बोलने की। देश के प्रधानमंत्री के शब्दों को आप सुनिए, नाले से गैस बना लेंगे, नाले से गैस बनती है, नाले से गैस बना ली जाती है, ये तक कह दिया था। तो ये कोई 2080 से काम करने की बात कोई नई नहीं, अजूबा नहीं है। लोग अब गुस्से में आने लगे हैं। नाले से गैस, सर्दी के ऊपर बच्चों से बात करते हुए क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं मोदी साहब कि असली में सर्दी नहीं बढ़ी है, बल्कि हमारी सहने की क्षमता घट गई है। ये कोई तर्क है? देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं मोदी जी, वो ये बोल रहे हैं। और क्या बात बोल रहे हैं आपने खुद देख ली, ये आपने खुद सुनी है। अब झूठ के ऊपर सुन लीजिए। लंबे लंबे झूठ बोल देते हैं। और झूठ कैसे बोल देते हैं? संवैधानिक पद पे बैठे हुए हो, उसकी पद की गरिमा है। मोटा भाई सदन में कहते हैं कि सीएए एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे। क्या कहा था उन्होंने? सीएए एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे। लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं रामलीला मैदान के अंदर जाके कि भाई एनआरसी की तो बात ही नहीं हुई है। मतलब आपने सदन में झूठ बोल दिया इतना बड़ा। अब मैं आपको ये पहले वीडियो कंपाइलेशन देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कितना सच है। खुद देखिए, खुद इन लोगों ने क्या क्या कहा, तो देखिए। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान में हर उस व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए जिसके सर पे छत नहीं। अब तक 125 करोड़ से अधिक भाई बहनों को घर की चाबी मिल चुकी है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। हम इस पर बिल्कुल साफ है
कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। तो ये वीडियो में मैंने कुछ चीजें जोड़ना चाहिए जो आपको दिखाया, जो बताया था। ये इनकी बड़ी बड़ी फेंके हैं, बड़े बड़े झूठ हैं, मतलब जनता गुस्से के अंदर है। अब अमित शाह जी का बयान तो उसका एक टीजर है, ट्रेलर है, उसका एक प्रमाण है कि ये तो नई बात थोड़ी है। लोग कहेंगे जुबान फिसल गई, मैं कह रहा हूं कि क्या निरंतर जुबान फिसल रही है, निरंतर पिछले 7 साल से जुबान फिसल रही है। ये जुबान का फिसलना कभी रुकता है या नहीं रुकता है, या जानबूझ के कहा जाता है, बार बार चेक किया जाता है कि जनता कितनी मूर्ख है, इस तरह की बातें हैं कि जनता कितनी जागरूक नहीं है। तो ये बातें हैं, तो ये फिर अलग बात है। देखिए आप, एक और चीज, आलू से सोना निकालने की बात मोदी साहब ने ही कही थी, जिसको इनके आईटी सेल ने राहुल गांधी जी के ऊपर डाल दिया था। मोदी जी ने कहा था कि आलू से सोना, इधर से आलू डालेंगे उधर सोना निकालेंगे, ये मोदी जी की बात थी। ये हालत हो गई है। तो इसी सब की वजह से लगता है कि भैया डिग्री की कमी जो है ना, बड़ी खटकती है। रडार याद है आपको, एनडीटीवी ने छापा भी था, बादल हमें रडार से बचा सकते हैं, एयर स्ट्राइक पर पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष हमलावर, बीजेपी ने ट्वीट किया डिलीट। मोदी साहब ने कह दिया था कि क्योंकि बादल थे तो हम रडार में नहीं आए। एयर स्ट्राइक के मामले में ट्वीट कर दिया बीजेपी ने। फजीयत इतनी हुई कि ट्वीट डिलीट करना पड़ा। किसका ट्वीट डिलीट किया जा रहा है? प्रधानमंत्री महोदय का ट्वीट डिलीट किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये सारी की सारी चीजें मैं आपको चलिए, जब प्रधानमंत्री बनने से पहले के चंद झूठी बातें या ये कहने के पढ़ाई लिखाई की कमी है, जो भी है, पर ये देश के ही नुकसानदेह, देश की छवि पर बात आती है। आगे वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल में क्या छपा है मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद पहले के थोड़ी सी चीजें सुन लीजिए। बीबीसी ने लिखा था, नवंबर 2003 में एक रैली में महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हुए ने मोहनलाल करमचंद गांधी कह दिया। आप खुद सोचिए, मोहनदास करमचंद गांधी, किसको नहीं मालूम होगा बापू का नाम, पर मोदी साहब उनसे कह रहे थे कि मोहनलाल करमचंद गांधी। नवंबर 2003 की एक रैली है। 2013 के अंदर पटना गए थे तो वहां कह दिया था कि यहां तक्षशिला है। अब तक्षशिला असलियत के अंदर पंजाब, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर है। मतलब कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कह देना है, जनता को क्या समझा है। आज उनके समर्थकों से सवाल है कि क्या समझ रहे हो आप अपने नेताओं को। एक और चीज, जुलाई 2013 के अंदर अहमदाबाद में कहा था कि आजादी के समय $1 की कीमत ₹1 थी, जबकि ₹1 की कीमत 30 सेंट के बराबर थी। ये हालत है आज। मतलब इतनी जागरूकता की कमी, इतनी पढ़ाई लिखाई की कमी, इतनी भेगम फाकी। तो अमित शाह साहब कह रहे हैं 2050-80 से वो जानते हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो कौन सी नई बात कर रहे हैं? ये तो इन लोगों ने फितरत बना ली है अपनी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ में कहा था कि कांग्रेस ने आजादी की पहली लड़ाई को कम करके आंका था। अब आप सोचिए, 1857 में क्रांति हुई पहली स्वतंत्र संग्राम की, और कांग्रेस का जन्म हुआ है 1885 में। पहली जंग आजादी में कांग्रेस का नामो निशान नहीं था भारत के अंदर, और आरोप लगाना है बस कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने पहली आजादी की लड़ाई को कम आंका था। ये क्या बात है? ये कैसी बात है? पढ़ाई लिखाई की कमी हो, या जागरूकता की कमी हो, या लोगों को वाकई में फेकम फाकी का आदी बनाने के लिए इस तरह की बातें निरंतर कही गई हैं कि लोगों के लिए ये सब बड़ा नया नॉर्मल बन जाए, तो बात अलग है। 2003 में बेंगलोर में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का भाषण लाल दरवाजे से होता है। लाल किले से होने वाले भाषण को कह रहे थे लाल दरवाजे से होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। 2013 नवंबर के अंदर श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करते करते श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कह गए थे, गुजरात के पुत्र थे वो, जो बंगाल के थे। पटना की रैली के दौरान तो हद ही कर दी थी। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, सिकंदर की सेना ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब उन्होंने बिहारियों से पंगा लिया था, उसका क्या असर हुआ, यहां आकर वो हार गए। वो गंगा क्रॉस नहीं कर पाए थे, पंजाब के इस पार नहीं आ पाए था सिकंदर, और उसका कह रहे हैं कि बिहार में आके वो बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो जनता को अब गुस्सा दिला रही हैं। जनता के दिल में गुस्सा है, जनता कह रही है भाई फेकम फाकी की कोई सीमा है क्या आप लोगों की? तो मोटा भाई कह रहे हैं 2080 से वो जुड़े हुए हैं, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, जुबान का फिसलना नहीं है। अब लोगों को या तो हम सबको बहुत मूर्ख समझ लिया है, या आदत में इतनी आ गई है लंबी लंबी देना, ये कोई बात ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल बताऊंगा आपको, क्या लिखा है जानते हैं?
Mr. Modi's assault on dissent, the persecution of a young climate activist highlights India's drift towards autocracy. भारत लोकतंत्र से दूर जाकर तानाशाही की ओर तरफ धकेला जा रहा है. मिस्टर मोदीज असॉल्ट ऑन डिसेंट, जो अपनी आपत्ति है उसके ऊपर हमलावर है मोदी जी. ये क्या बात है? ये क्या अच्छी चीजें लिख रहा है वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल? ये सारी चीजें हमें बताता है कि कुछ परिवर्तन की जरूरत है, कुछ संशोधन की जरूरत है और कुछ सही होने की जरूरत है. सही होना सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि हमारे दिमाग का भी. हम जब तक अपनी मजबूरी समझे बैठे रहेंगे, आपका शोषण होता रहेगा, दोहन होता रहेगा. इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा. जय हिंद, जय भारत. लाइव टीवी, सच सबसे आगे.